हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरियाज आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि हमें फर्स्ट पार्ट में जो एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है 25a² माइनस 30ab प्लस 9b²। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ पूछी गई है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L इंटू बी। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यानी कि हमें जो एरिया इन्होंने यहाँ पे दिया है हम उसकी क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, या फिर अगर यहाँ पे कोई आइडेंटिटी बन रही है तो आइडेंटिटी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यानी कि हमें इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो आइडेंटिटी यहाँ बन रही है a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि इसको हम लिखेंगे 5a का होल स्क्वायर 25a² को, और 9b को लिखेंगे हम 9b² को 3b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आ गई हमारी a² माइनस 2ab प्लस b², और ये जो आइडेंटिटी होती है वो हमारी होती है a माइनस b होल स्क्वायर की। तो देयरफॉर हमारी जो एरिया है उसके जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे दो बार लिख लेंगे, 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस 3b। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारी आ गई 5a माइनस 3b, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारी आ गई 5a माइनस 3b। यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सब रेक्टेंगल होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, हमारी सेम है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें कितना दिया है इन्होंने एरिया, सेकेंड पार्ट में हमें इन्होंने एरिया दिया है 36s² माइनस 49t², यानी कि 36s² माइनस 49t²। बुक में चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन रही है, यानी कि इसको लिखेंगे हम 6x का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे हम 7t का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी a² माइनस b² की, जिसको हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो देयरफॉर जो हमारा एरिया है उसके फैक्टर बने हैं 6x प्लस 7t और 6x माइनस 7t। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारी यहाँ पे आ गई वो 6s प्लस 7t, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारी यहाँ पे आ गई 6x माइनस 7t। मतलब तुम इन दोनों में से किसी को भी लेंथ ब्रेड्थ ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम फर्स्ट केस को ही लेंथ लो, सेकेंड वाले को भी लेंथ ले सकते हो और फर्स्ट वाले को ब्रेड्थ। मतलब दो जो फैक्टर हमारे बने हैं उन दोनों फैक्टर में से किसी को भी लेंथ और ब्रेड्थ ले सकते हो। ठीक है, तो ये हम आंसर चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। यानी कि हमें यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है, और हमें वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है 6a² माइनस 24b²। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा LBH, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी हमें इस जो हमें वॉल्यूम का एक्सप्रेशन दिया है उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो हमें एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे 6a² माइनस 24b²। तो पहले हम यहाँ से कुछ कॉमन चेक कर लेते हैं। तो 6 हमारे यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो a² माइनस 4b²। कॉमन हमें हर एक्सप्रेशन में चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद 6 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और अंदर हमारी ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन रही है। 4b² को हमने लिख लिया 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में भी यूज़ करी है। वैसे तुम हर क्वेश्चन में लिखा करो, जिसमें भी तुम जो भी आइडेंटिटी यूज़ करते हो वो आइडेंटिटी यहाँ साइड में लिखा करो। ठीक है, इससे आइडेंटिटीज़ भी हमें याद हो जाती हैं। तो ये आइडेंटिटी हमने इसमें लगा दी। तो अब यानी कि 3 फैक्टर बन गए हमारे। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमारी हो गई है यहाँ पे
6, किसी को भी ले सकते हो, 3 फैक्टर हमारे यहाँ पे बने हैं, एक 6 बना है, एक a + 2b और एक माइनस 2b। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड हमारी आ गई है a + 2b और हाइट ऑफ क्यूबॉइड आ गई है हमारी a - 2b। ठीक है, तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारी यहाँ पे निकल गई है। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है इन्होंने, वॉल्यूम। सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम दिया है 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले इसको चेक कर लेते हैं कॉमन। तो कॉमन हमारा यहाँ पे आ रहा है 3p कॉमन आ रहा है, तो अंदर आएगा हमारा s² माइनस 5s बचेगा हमारा प्लस 4। ठीक है, तो हमने 3p पहले यहाँ से कॉमन ले लिया। अब उसके बाद जो हमारा कॉमन लेने के बाद अंदर एक्सप्रेशन बचा है उसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बन रही है। तो ये s² 5 हमारी यहाँ पे मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म को हमने 4 और 1 में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो फैक्टर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है सब में आइडेंटिटी लगे, कहीं पे मिडिल टर्म भी स्प्लिट हो सकती है, तो वो तुमने चेक करना है कहाँ पे क्या करना है। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं s, यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर बन गए हैं 3p, s - 4 और s - 1। तो यहाँ पे भी हमारे ये 3 फैक्टर बन गए हैं। तो अब हमारा देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमारा हो गया 3p। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड हो गई हमारी s - 4 और हाइट ऑफ क्यूबॉइड होगी हमारी s - 1। तो ये हमने तीनों चीज़ें निकाल ली। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, द विलेज प्लेग्राउंड इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर्स। यानी कि एक विलेज में एक हमारा जो है वो प्लेग्राउंड है जिसकी शेप जो है वो हमारी क्या दे रखी है, स्क्वायर शेप में हमें एक प्लेग्राउंड दिया है। ठीक है, इसकी साइड इन्होंने दे रखी है 40 मीटर, स्क्वायर की साइड 40 मीटर दे रखी है। अ पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड। यानी कि इसके बाहर एक पाथ बना दिया है। ठीक है, ये पाथ बना दिया है जिसकी विड्थ इन्होंने दे रखी है s, यानी कि ये विड्थ हमें दे रखी है s। ठीक है, तो created around the playground for people to walk, find an expression for the area of the both in terms of s। find the expression for the area, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। find an expression for the area of the path है, सॉरी ये पाथ है, ये पाथ का एरिया हमें निकालना है यहाँ पे in terms of s। ठीक है, तो हमारा एक स्क्वायर जो है वो अंदर a b c d और बाहर वाले स्क्वायर को नाम दे दिया मैंने p q r s। ठीक है, तो जो अंदर वाला स्क्वायर है हमारा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD का क्या एरिया होगा हमारा, साइड हमें दे रखी है 40, यानी कि 40 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद साइड निकालनी है हमने जो बाहर स्क्वायर बनाया है, साइड ऑफ स्क्वायर PQRS। ठीक है, वो साइड जो होगी हमारी वो क्या होगी 40 + 2s। क्यों होगी, क्योंकि जो AB है ये हमारा 40 है। ठीक है, AB हमारा 40 है और S इधर से विड्थ दे रखी है हमें, ये जो विड्थ है हमारी ये S है और इधर वाली विड्थ भी हमारी क्या है S है। तो ये S + S 2s हो गया। तो यानी कि जो PQ हमारा आएगा, PQ आएगा वो 40 +
2s आएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि विड्थ हम दोनों साइड ऐड करेंगे और ये हमारा ए बी कितना दिया है, हमें 40 दिया है, तो 40 में हमने एस ऐड करना है और इधर वाला एस भी ऐड करना है, तो 40 प्लस 2s हमारी साइड आ जाएगी जो बाहर स्क्वायर बना है। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस जो स्क्वायर है हमारा उसका एरिया निकालेंगे तो वो आएगा 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। तो देयरफॉर ये आएगा, जब हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी की फॉर्म में है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगा दी मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू 1600 प्लस 4s स्क्वायर प्लस हमारा आ गया ये 160s। तो ये जो एरिया निकाला है मैंने, ये बाहर वाले स्क्वायर का एरिया निकाला है। तो पाथ का एरिया देखो, जो पाथ बना हुआ है हमारा, ये जो पाथ बना हुआ है इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, बाहर वाले स्क्वायर के एरिया में से अंदर वाले स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ पाथ जो आएगा वो आएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, दोनों के स्क्वायर के एरिया को माइनस करेंगे, तो पी क्यू आर एस का स्क्वायर का एरिया जो आया है हमारा वो आया है 1600 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 160s माइनस उसका एरिया है 1600। ठीक है, तो 1600 से 1600 कट हो गया हमारा, तो हमारा आंसर क्या आया, 4s स्क्वायर प्लस 160s। तो ये हमारा एरिया ऑफ पाथ आ गया है इन टर्म्स ऑफ s। इन्होंने यही बोला था कि इन टर्म्स ऑफ s जो है वो एरिया ऑफ पाथ के लिए एक्सप्रेशन निकालो। तो हमारा 4s स्क्वायर प्लस 160s आ गया है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या बोला है, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/3 फाइंड द नंबर। यानी कि इन्होंने बोला है कि अगर हम एक नंबर में उस नंबर का रेसिप्रोकल ऐड कर दें, ठीक है, तो हमने जो लेट किया है, लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो जो हमारा नंबर है वो क्या है, x है। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि इसका रेसिप्रोकल ऐड करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नंबर हो गया और इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x। ऐड करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 10/3 आ रहा है। तो उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और फिर हम उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब ये आ गई हमारी 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, फैक्टर बनाते हैं इसके, तो फैक्टर बनेंगे इसके 9 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 3 3 9, मैंने मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं उसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ देखिए जाके अच्छे से उसको समझ सकते हैं। वैसे सबको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3, तो यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3। ठीक है, तो ये x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम x माइनस 3 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और 3x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी हमारी, और यहाँ से x की वैल्यू हमारी 1/3 आएगी। ठीक है, तो देयरफॉर जो हमारा नंबर है वो 3 है। ठीक है, और हम नंबर 1/3 भी ले सकते हैं, 3 और 1/3। अगर हम नंबर 3 लेंगे, ठीक है, अगर हमने नंबर 3 लिया है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3। ठीक है, और अगर हम नंबर 1/3 लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा 3। तो इन दोनों को ही ऐड करने पे हमारा क्या आएगा, 10/3 आएगा। तो हमारे ये दोनों आंसर निकल गए हैं, यानी कि x हमारा 3 भी हो सकता है और 1/3 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। अ रेक्टेंगुलर पूल हैज़ एन एरिया। एक रेक्टेंगुलर पूल है हमारे पास, उसका एरिया इन्होंने दे रखा है
रेक्टेंगुलर पूल, ठीक है। एरिया हमें दिया है 2x² + 7x + 3 एंड विड्थ, इसकी जो विड्थ दे रखी है हमें वो दे रखी है 2x + 1 और फाइंड इट्स लेंथ, हमें लेंथ निकालनी है इसकी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L × B। तो एरिया हमें दे रखा है 2x² + 7x + 3, L हमें निकालनी है और विड्थ हमें कितने दे रखी है 2x + 1, ठीक है। तो ये 2x² + 7x + 3, तो लेंथ निकालने के लिए हम एरिया को विड्थ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा यहाँ पे एरिया है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो यानी कि इसकी हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, 2x² + 6 + 1 फैक्टर बनेंगे इसके, इंटू x + 3 अपॉन 2x + 1, ये हमारी लेंथ के लिए चल रहा है। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन 2x + 1, मिडल टर्म स्प्लिट करनी वैसे ही सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एक मैथ्स का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अपॉन 2x + 1, ऊपर से x + 3 कॉमन आएगा, अंदर हमारा बचेगा 2x + 1 अपॉन 2x + 1 इज इक्वल टू ये, तो ये फैक्टर हमारा इसके साथ कट हो जाएगा, तो यानी कि जो लेंथ है हमारी वो x + 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो लेंथ हमारी आ गई x + 3, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो एंड ऑफ एक्सरसाइज के जो हैं ये टोटल इसमें हमारे क्वेश्चन थे 13 और हमने 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 4 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, तो इन 4 क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।